हेलो गाइस, डीएम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप भी इंग्लिश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ग्रामर पोर्शन आपको बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैंने एकदम ग्रामर की बेसिक से बेसिक चीज एकदम अच्छे से आपको समझ में आए उस तरह का स्ट्रेटेजी मैंने सोच ली है। बस आपको बताना है आपको क्या करना है। निश्चिंत हो गए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और यकीन करिए अगर ये वीडियो देख लेते ग्रामर का एक भी टॉपिक आप गलत नहीं करके आएंगे। इनफैक्ट ग्रामर पोर्शन आपको ऐसा लगेगा ये तो एकदम ईजी है, अभी तक आपको कठिन लग रहा है, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ग्रामर पोर्शन से आपके फुल आउट ऑफ फुल नंबर आएंगे। हम ऐसा सोच के आए हैं, ऐसी तैयारी करे हैं कि आपको पहले बेसिक बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे और फाइनली आपका ग्रामर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हो सकता है आप ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के 2 घंटे पहले देखें या फिर एक दिन पहले देखें, तो जैसा भी है ये वीडियो जरूर देखिएगा। अभी क्या करना है कि कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैं बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बस मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। मतलब पहले आपको क्विक रिवीजन बताता हूं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले। तो सबसे पहले क्या टॉपिक कौन सा डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 5 टॉपिक है टोटली, आपको पता ही होगा। पहला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड पहले हम लोग क्या करेंगे, उसकी बेसिक रूल देखेंगे, क्या होता है बेसिक रूल, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम लोग टेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। टेंसेस में क्या करेंगे, सेम चीज, बेसिक टेंसेस के बारे में जानेंगे कि क्या कैसे होता है, उसके बारे में आपको पता कर बताएंगे। और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर इसके भी करेंगे क्वेश्चन। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में बेसिक होगा और जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट के आगे मैंने लिखा गोल्डन कॉन्सेप्ट, गोल्डन कॉन्सेप्ट तम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा जिससे आपकी ये बोर्ड एग्जाम तो आपको ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट इंग्लिश में ग्रामर से आपको आने वाले क्वेश्चंस कोई भी नहीं आपको ऐसा होगा कि आपको नहीं आएंगे। आप पूरे में पूरे मार्क्स लेके आएंगे। मार्क्स तो दूर की बात है, एकदम अच्छे से सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे। फिर इसके बाद रिपोर्टिंग स्पीड के बाद अगर अपना आ जाएगा मॉडल। मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज, पहले बेसिक, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर, एट द एंड हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या चीज होता है, रूल क्या है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। क्वेश्चंस हम खुद करा रहे हैं आपको, और इसके बाद क्या करना है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। 1-2 क्वेश्चन अलग से प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर आते हैं, गूगल में आ जाएंगे, तो वहां से आप जाके खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा और आप देखेंगे कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं रहा कि अलग से आया। हो सकता है जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे यही आए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर में जितने बार कई बार पूछे गए, किस टॉपिक से पूछे गए, किस तरह से पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो प्रीवियस ईयर का मतलब तो आप जान ही रहे होंगे, पुराने जितने भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो सब डिस्कस होंगे। तो अब हम लोग पहले की तरफ चलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब, वो देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला टॉपिक क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब। मतलब इसका कहने का मतलब सब्जेक्ट के जो नंबर होंगे, सब्जेक्ट कोई पर्सन के जो नंबर होंगे वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, वर्ब के अकॉर्डिंग। मतलब सब्जेक्ट जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे वर्ब चेंज होगा। इसका मतलब ये है, आपको बिल्कुल नहीं समझ में है, मैं थोड़ा एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, वो आपको पता चलेगा। एग्जांपल क्या कह सकते हैं, ही कम्स, ही कम्स। ही कम्स मतलब ही क्या है, सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। और तो अगर सिंगुलर के लिए ही, जो कि क्या है सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, तो इसका जो वर्ब होगा, वर्ब का मतलब होता है कोई चीज एक्शन, कोई चीज आप कर रहे हैं। ही कम्स आ रहा है, तो ये भी क्या सिंगुलर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। सब्जेक्ट अगर देखिए प्यूरर है, दे कम्स। सब्जेक्ट क्या है, प्यूरर है, बहुत सारे लोग हैं। अब ये प्यूरर है तो हम लोग क्या कम्स क्या है, प्यूरर। मतलब सब्जेक्ट चेंज होगा तो वर्ब भी क्या होगा, चेंज होगा। किससे, प्यूरर के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे प्यूरर है इसलिए वर्ब हम लोग लगाएंगे प्यूरर वाला। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब देख लेते हैं, क्या है, कौन से सिंगुलर वर्ब है, कौन से प्यूरर वर्ब है। सबसे पहले सिंगुलर प्यूरर आपको आता है ना। सिंगुलर मतलब वही एक वचन, प्यूरर मतलब वही कौन से बहुवचन वाले। मतलब जो एक है वो सिंगुलर है, जो 2 या 2 से ज्यादा है वो प्यूरल है।
अब सिंगुलर में क्या होता है, इज क्या है, सिंगुलर है तो इज की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लूरल क्या होगा, आर हो जाएगा। इसी तरह अगर हैज देखे, हैज क्या है, सिंगुलर है तो हैव हो जाएगा, हैव क्या है, प्लूरल है। इसी की तरह अगर हम लोग देखें वाज क्या है, सिंगुलर है तो प्लूरल क्या, वेयर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। ये कुछ कॉमन चीज थी जो आपको करेक्ट इनकरेक्ट आपने देखा होगा, सैंपल पेपर सॉल्व किया होगा तो किसमें इज लगा है, किसमें आर लगा है, तो आपको क्या देखना, सब्जेक्ट देखना। सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट अगर क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज करना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज करना। अब एक फॉर्मूला है, क्या है, वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाए तो वहां पे सिंगुलर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे बॉयज है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। प्ले है, देखो एग्जाम्पल लिखा है, प्लेस है, गोज है, ईएस लग रहा है यहाँ पे, देखिए ईएस लग रहा है, यहाँ पे एस लग रहा है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। अगर हम लोग प्लूरल की बात करें तो इसमें सिंपली वर्ब होती, ना एस होता ना ईएस होता। तो वर्ब में देखें तो एक हो जाएगा प्ले और क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। इसमें गोज GOES, ईएस लगा तो वो सिंगुलर हो गया, ईएस हटा दिया तो प्लूरल हो गया, एस लग गया, प्लेस हो गया, प्लेस तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अगर प्ले हो गया तो क्या, प्लूरल हो गया, एस हट गया। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ वर्ब होगा, इसमें क्या होगा, वर्ब के साथ एस या ईएस आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। आप समझ लीजिए आपने 80% सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं अपने वर्ब की तरफ। वर्ब में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। अगर देखिए नाउन के साथ एस या ईएस लगा है तो हमेशा वो चीज क्या होगी, प्लूरल नाउन होगी, प्लूरल होगा। और अगर वर्ब के साथ देखिए, नाउन के साथ एस या ईएस का एग्जांपल एक देखते पहले। नाउन के साथ एस या ईएस लगा है तो मतलब ये देखिए बॉय है, एक है, अभी ये क्या, सिंगुलर है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना हम लोगों को तो क्या एस लगा देंगे, बॉयज लगा देंगे, तो सिंगुलर है, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। अब इसी की तरह अगर हम लोग वर्ब में देखें, वर्ब क्या, जो कि हमने बताया एक्शन वर्ब होती है। वर्ब मतलब जो चीज एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा। मतलब कैसे कह सकते हैं कि अगर नाउन है, नाउन के साथ एस या ईएस लग रहा है तो प्लूरल, क्वेश्चन इस तरह आते हैं। तो अगर वर्ब के साथ एस या ईएस लग रहा है तो सिंगुलर। ये चीज आपको देखना, वर्ब क्या होती पता है, नाउन क्या होता है वो भी आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एग्जांपल देख लीजिए, ऊपर वाले का बॉयज है, बॉयज जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो बॉयज हो गया। अब इसमें उल्टा काम हो रहा है, मतलब प्ले है, प्ले क्या है, जो कि है प्लूरल है। अब प्लूरल से सिंगुलर बनाना है तो प्लेस लगा देंगे। आपको फॉर्मूला भी लिखा दिया, ये भी कर दिया। आपको समझ में आ गया, आपको इतना समझ में आ गया। अब सब लोग कमेंट करेंगे, क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पे कहीं लिखा डीएम सर, अब डीएम सर के साथ में क्या आएगा, टीचर्स आएगा, TEACH टीचर्स आएगा, या फिर मतलब टीच आएगा कि टीचर्स आएगा, ES लाएगा, इन दोनों में से क्या आएगा। आपको करेक्ट इनकरेक्ट में इस तरह आ जाएंगे क्वेश्चन। तो डीएम सर के साथ में टीचर्स आएगा कि टीच आएगा, ये कैसे पता करेंगे। आपको क्या करना, कमेंट में बताना, सही से बताना, एकदम ऑनेस्टी के साथ बताना। बाकी मैं आंसर बता रहा हूँ। डीएम सर क्या सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमने क्या बताया था, एस या ईएस आता है, तो डीएम सर जो कि सिंगुलर है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टीचर्स कर देंगे। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस करने, आप रुके रहिए बस। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें जो इस टॉपिक से आए हैं क्वेश्चंस वो सारे देखेंगे। तो इतना ही बेसिक था, इतना आपको आई होप अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में और क्लियर होगा। ये सारा आप एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने खींच लिया, इसके बाद क्या करना है, अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी के साथ रूल भी देखेंगे। कुछ रूल है इंपॉर्टेंट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी देखेंगे, रूल भी फॉलो करेंगे। अब क्या है, आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस, करेक्ट इनकरेक्ट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखा होगा या फिर सैंपल पेपर में देखा होगा। करेक्ट इनकरेक्ट लिखा रहता है या फिर ये करेक्शन लिखा रहता है। अब क्या है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें क्या रूल लग रहा है वो भी देखते हैं। पहला क्या है, द शिप टाइटैनिक एंड फेट कॉन्टिन्यू। इसमें देखिए द शिप, ये जो शिप है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये एंड फेट ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या, कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू क्या है, वर्ब है अपनी। अब आगे हम लोग को कुछ पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा जितना भी चीज हुआ है वो सब्जेक्ट में हुआ है और किस में हुआ, वर्ब में हुआ, इन्हीं दोनों में सारा चीज हुआ है। तो अब हम लोग को आगे से कोई मतलब ही नहीं। इसी में हमारा पहला रूल आता है। रूल क्या है,
अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब, दो सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, एक ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो, दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, जो कि एंड से जोड़ा जा रहा है, तो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। प्लूरल हम लोगों ने पीछे देखा क्या होता है, जिसमें वर्ब लिखा होता है एस या यस नहीं लगता है, हमने इधर साइड बताया था, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं या फिर आपने स्क्रीनशॉट खींचा होगा, वहां पे देखिए रूल के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं। इसमें क्या है, दो सब्जेक्ट हैं और इसमें क्या हमेशा प्लूरल लगेगा, तो दो सब्जेक्ट हो गया, एंड लगे। अब इसमें वर्ब क्या है, कॉन्टिन्यूज है, तो यही क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख देंगे क्या, CONTINUES, जो लिखा है इसमें करेक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यू, CONTINUE, कॉन्टिन्यू हो जाएगा। ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये पहला रूल हो गया, आप को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ दूसरा एग्जांपल देखते, देखिए अगर दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट राम है, एक सब्जेक्ट श्याम है, इनको जोड़ा जाए एंड से, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो जो कि वर्ब होती है, ये जो अपनी वर्ब है, वर्ब क्या हो जाएगी, यही करेक्ट इनकरेक्ट करना है, और इसमें क्या हमेशा प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COMING, कमिंग की जगह पे क्या लिखेंगे, COME, कम। ये सिंपल सा हो गया। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसमें एक नया रूल फॉलो करते हैं, मतलब रूल समझते हैं। बच्चों अगर हम लोग थर्ड रूल की तरफ चले और थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले, तो थर्ड रूल क्या है वो देखिए, अगर वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होता है जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो, मतलब कि हम लोग को सब्जेक्ट देखना है, दो सब्जेक्ट हो जाएंगे इस सेंटेंस में। इसमें जैसे सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं, जैसे ये जो है एक सब्जेक्ट ये है क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ स्पीसीज इज गुड। अब इसमें दो सब्जेक्ट है, एक है क्वालिटी, एक है स्पीसीज। अब इसमें दो सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, अगर वाक्य वर्ब में, वर्ब क्या है, इज है, ये वर्ब है अपनी। अब क्वेश्चन को समझिए, मतलब रूल को समझिए। रूल में क्या कर, हम अक्सर वर्ब को नजरअंदाज करते हैं, ये सब तो ठीक ही है। हम लोग को क्या देखना, हमेशा मेन वर्ब देखना है, मेन वाक्य का मेन वर्ब देखना है हमेशा। वाक्य, अगर वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन वर्ब हो, मेन सब्जेक्ट हो, मेन सब्जेक्ट के साथ वर्ब होना चाहिए। अभी सब्जेक्ट दो है, अब आप कैसे पहचानेंगे दो सब्जेक्ट है, इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, तो हमेशा पहले तो ये याद रख लीजिए कि मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अब सब्जेक्ट क्वालिटी है, स्पीसीज है, अब इसमें मेन क्या है, तो इसका एक मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूं, उसको आप याद रखिएगा। ये जो होगा, ये ऑफ क्या है, ऑफ क्या है, ऑफ है हमारा क्या, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमेशा याद रखना, प्रीपोजिशन से पहले वाला, प्रीपोजिशन से जस्ट पहले वाला जो कोई भी चीज है वही अपना मेन सब्जेक्ट है। इतना आपको ध्यान रखना। प्रीपोजिशन से पहले मतलब क्वालिटी, मतलब ये जो है, इज जो है, ये क्वालिटी को देख के हम लोग चेंज करेंगे, तो इसलिए हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द इंसिडेंट। अब ये क्या है, इंसिडेंट एक सब्जेक्ट है ऑफ मलेरिया। मलेरिया एक डिसीज है, मच्छर के काटने से होती है। हैव, ये क्या है, अपना वर्ब है, इसको क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। अब ये वर्ब है, इज द मतलब रेड्यूस्ड इज द सिटी। अच्छा ठीक है, तो इसमें देखिए सेंटेंस पढ़ लिया आपने, दो सब्जेक्ट है। अब हम लोग को मेन सब्जेक्ट देखना है। रूल के अकॉर्डिंग मेन सब्जेक्ट को देखने की ट्रिक बताए हैं, जो भी प्रपोजिशन हो, जो भी प्रीपोजिशन हो, उससे जस्ट पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है। अब क्या है, इंसिडेंट। इंसिडेंट को देख के हम लोगों को यहाँ पे हैव और हैज लगाना है। अब यहाँ पे हैव है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हैव की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन, मतलब हैव गलत है, हैव की जगह में हैज होगा। अब हैव हैज क्या होते हैं, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, अभी पढ़ा था कुछ ही देर पहले कि हैव क्या है, हैज क्या है। आपको समझ में आया? तो हम लोग कैसे देखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह देखेंगे कि पहले प्रीपोजिशन हमेशा याद रखिएगा, प्रीपोजिशन से जस्ट पहले वाला जो होगा वही अपना मेन सब्जेक्ट होगा। अब इसी के तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रूल में हम लोग करते हैं। बच्चों इसी के साथ अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ब्रेड एंड बटर माई डैश है, माई फेवरेट
ब्रेकफास्ट। अब आपको क्या लगेगा, ब्रेड एंड बटर एंड है, अभी सर ने बताया था, क्या बताया था कि दो चीजों के बीच में अगर एंड लगा हो, दो सब्जेक्ट के बीच में, तो हम लोग सीधे क्या प्लूरल बना देते, आप आराम से आर करके आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, कैसे, वो मैं बताता हूं। क्योंकि इसी के साथ हम लोग सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं, जो कि है यदि दो या दो से अधिक, टू या टू और मोर, दो या दो से अधिक नेम या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते, हिंदी में आपने विशेषण पढ़ा होगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते उसे विशेषण कहते हैं, तो वही है एडजेक्टिव जो इनकी विशेषता बताता है। अभी एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, एंड इसमें भी लग रहा है, दो या दो से ज्यादा चीजों को एंड से जोड़ा जाए, एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, लेकिन ये एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे, मतलब एक ही के बारे में बोल रहे हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो हमेशा सिंगुलर लगेगा। मतलब ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर है तो दो चीज, क्या लिखा, दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव डैश करके इज फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट तो एक है ना, चाहे ब्रेड बोलो चाहे बटर बोलो, ये दोनों तो एक ही है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के अंदर ही तो आते दोनों, तो ये एक चीज को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग क्या लगेंगे, सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। सिंगुलर वर्ब क्या है वो आप जानते हैं, सिंगुलर वर्ब अब क्या है, इसमें क्या लग जाएगा, सीधे सीधे इज लग जाएगा। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब इसी में एग्जांपल है, जैसे देखिए लिखा है क्या, समोसा एंड चिप्स, समोसा एंड चिप्स दो चीजें हैं, एंड से जुड़ी है, इज माई, यहां पे क्या ये वर्ब है, इज क्या वर्ब है, माई फेवरेट डिश। अब फेवरेट डिश एक ही, माई मतलब मेरी अकेले की फेवरेट डिश है ना, है तो ये दो या दो से ज्यादा चीजें, दो चीजें, लेकिन ये क्या है, एक चीज को डिनोट कर रही है, एक चीज को डिनोट करी, तो हम लोग हमेशा क्या लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड्स, मतलब माई फ्रेंड जो भी है, एक ही चीज, फिलोसफर भी वही है, गाइडेंस भी वही है, हैज कम्स वो आ रहा है, मतलब दो या दो से ज्यादा चीज है, तो यहां पे ये क्या हो गया, ये अपना क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब ये क्या है, सिंगुलर कैसे हो रहा है, सिंगुलर विंगुलर हमने पहले वाले में बता दिया है, तो अभी इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी के साथ अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक नया रूल है, रूल नंबर 4, जो कि करना चाहूंगा। ये क्या है कि इस तरह के एग्जामिनर घुमा देते क्वेश्चन करने के बाद, मतलब क्वेश्चन देते तो हैं पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग बच्चों को लगेगा, लेकिन ये नया चीज कर देते, क्या करते, 2/3 इस तरह के सेंटेंस होते, तो इसमें नया रूल होता है। नया रूल क्या है वो मैं बताता हूँ। नया रूल है जैसे 1/3 ऑफ कह दे, 3/4 कहते, पार्ट्स ऑफ कह दे, 10% ऑफ कह दे, या फिर क्या कर दे 20%, इस तरह के क्वेश्चन से स्टार्टिंग होते हैं। तो आपको क्या करना, PCN रूल फॉलो करना। PCN रूल मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है प्लूरल। अब देखिए 2/3 है, मतलब पहला वाला इसमें आ रहा, बिलोंग कर रहा है 2/3 ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या प्लूरल वर्ड है। अब क्या है, CN का मतलब होता है काउंटेबल नाउन, स्टूडेंट क्या 2/3 स्टूडेंट मतलब काउंट कर सकते हैं ना, काउंटेबल है ना, काउंटेबल नाउन जहां भी होगा वहां पे हमेशा हम लोग क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब लगा देंगे। मतलब ये देखना है इसमें पीसी क्या 1/3 हो जाएगा, इसमें अगर काउंटेबल है तो प्लूरल लगा देंगे, अगर काउंटेबल नहीं है तो भी उसी का अपोजिट लगा देंगे। तो ये स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल लगाते हैं, प्लूरल वर्ब। अब आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में देखिए एक तरफ लिखा है इज और बीइंग, तो ये तो होने से रहा। अब इन दोनों में है, अब इन दोनों में क्या हमने कहा, प्लूरल, प्लूरल वर्ड क्या है, प्लूरल हमारे साथ क्या है, वेयर है, तो यहाँ पे सिंपली वेयर हो जाएगा। बच्चों दो तरह के लोग होंगे, एक ऐसे एमी टिक कर देंगे, लेकिन हम लोग पढ़ के जा रहे हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट से करेंगे ना, तो जितने क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को ले रहा हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट साथ में बताते जा रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिए। बाकी अब चलते हैं आगे। बच्चों इसी के साथ अगर हम लोग टेंसेस की बात करें, टेंसेस में मैं ऐसे बताने वाला हूं रूल के अकॉर्डिंग कि आपको एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएगा। कैसे क्या करना वो सब अभी देखते हैं, एकदम अच्छे से वीडियो में बने रहिए। और कैसा लग रहा है ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए टेंसेस का क्या है, टेंसेस सब लोग जानते हैं ये टाइम पे डिपेंड होता है, मतलब ये टाइम जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग टेंसेस कहा जाएगा। टेंसेस में क्या होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। अब प्रेजेंट टेंस मतलब जो प्रेजेंट में हो रहा है, अभी मैं जो कर रहा हूं
हूँ वो क्या है, प्रेजेंट टेंस। जो मैं कर चुकूंगा वो हो जाएगा पास्ट टेंस, मतलब पहले कभी किया होगा। अब जो करने वाले हैं उसको कहेंगे फ्यूचर टेंस, मतलब जो होगा आगे। मतलब पास्ट मतलब बीता हुआ कल, प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रहा है, फ्यूचर मतलब जो आने वाला कल है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर भी टाइप होते, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के अंदर भी टाइप होते। क्या क्या टाइप होते वो मैं बताता हूं। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। फिर उसके बाद इसी में सेकंड टाइप होता है क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर इसी के बाद प्रेजेंट परफेक्ट होता है। फिर इसी में आता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये होते चार प्रेजेंट टेंस में। अब पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस में भी फर्दर चार होते हैं। क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है। फिर सेकंड क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। थर्ड क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। फिर फोर्थ क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये होता है परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस। अब फ्यूचर की बात करें, सेम फ्यूचर में भी होता है क्या, सिंपल फ्यूचर होता है। सेकंड क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। देन थर्ड क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है। देन उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। बच्चों अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, मैंने उस अकॉर्डिंग लिखा है कि आपको आसानी से याद आ जाए। देखिए इसमें सिंपल प्रेजेंट है, इसमें क्या है सिंपल पास्ट है, इसमें क्या है सिंपल फ्यूचर है, सेम चीज है। अब इसमें क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। इसमें देखिए तो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें पास्ट परफेक्ट है, इसमें फ्यूचर परफेक्ट है। देन इसके बाद देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये सारे हैं, इसमें अब हम लोग एक एक करके करेंगे इन सारे। अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का रूल देखेंगे जो कि नीचे लिखा है, आपको मैं समझाता हूं एकदम अच्छे से आ जाएगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट एस मतलब होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ध्यान रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट तो आप जानते हैं। अब इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस होगा। सिंपल पास्ट टेंस में देखिए सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ऊपर वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नीचे वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेंगी। देन इसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करा जाए तो सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट लगेगा। ये रूल आपने पढ़ लिया। अब इसको अप्लाई कैसे करना वो जानते हैं। अब हमने एक एग्जांपल दिया, डीएम सर टीचर्स इंग्लिश। अब डीएम सर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमने टीचर्स लगा लिया। अब ये क्या ईएस कैसे लगा, सिंगुलर प्लूरल अभी हमने बताया है पहले, तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो वीडियो को रिमाइंड करिए या फिर आपने जहां पे स्क्रीनशॉट खींचे तो वहां से देखिए, आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा। अब पहले वाले का क्या, ये क्या है अभी हो रहा, तो ये क्या प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। ये क्या है फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल है। अब सेकंड वाले में देखिए डीएम सर टॉक इंग्लिश। अब ये क्या है सेकंड वाले का है। इसमें देखिए सेकंड फॉर्म लगी है वर्ब की। इसमें क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म था, तो ये टीच का सेकंड फॉर्म लगी। अब इसके बाद सिंपल फ्यूचर की बात की जाए तो सिंपल फ्यूचर में क्या है, डीएम सर विल टीच। विल हमने कहा था शैल या विल लगेगा, तो इसमें विल लगा, टीच लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टीच है और इंग्लिश लिखा है, तो ये थर्ड वाले के लिए हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा ये सारा। अब इसके बाद ये वर्ब है क्या चीज वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। वर्ब की टोटल 5 फॉर्म होता है। यस आप सब लोग जनरली क्या करते हैं, 3 फॉर्म करते हैं, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ही पढ़ते हैं, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ भी होती है। वो क्या होती है वो मैं आज बताने वाला। फोर्थ फिफ्थ को हम लोग याद इसलिए नहीं करते क्योंकि फोर्थ क्या होते हैं, फर्स्ट पे डिपेंड होती है, मतलब फर्स्ट का जो होगा उसमें आईएनजी लगा दोगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। और सिमिलरली फिफ्थ वाला क्या होगा, फर्स्ट वाले का एस या ईएस लगा दोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म आ जाएगी। अब जैसे क्या है, टेक है, एक एग्जांपल लिया मैंने, टेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, टुक हो जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टेकन हो जाएगी। इसी तरह वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट का टेक है तो टेक से टेकिंग बन गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो टेक है तो टेक से टेक्स हो गया, टेक से टेक्स हो गया, मतलब क्या, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इतना समझ में आ गया। अब अपने आते हैं आगे वाले रूल में, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसके रूल पढ़ेंगे। देन इसके बाद ये सारे के रूल पढ़ेंगे और आपको लास्ट तक में टेंसेस पूरा टोटली आ जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। बच्चों अगर हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चले, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो कि हमने पहले बता चुका हूं।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, लास्ट में क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन सब के रूल मैंने एक जगह लिख दिए जिससे आपको आसानी रहे, और इन सब के क्वेश्चंस जो है हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब ये सारे रूल फॉलो करेंगे ना आप तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहले रूल आपको याद कर लेने, हाँ ये रूल याद आपको कर लेने आज ही, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आप तभी आप इसको याद कर लीजिए, तो टेंसेस से कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व ऐसा हो सकता है कि आप सॉल्व कर पाए, सब कर लेंगे, एक तरह से कर लेंगे। तो पहले क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें क्या सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगता है, और वर्ब की फोर फॉर्म लगती है, और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। इतना होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें कोई चीज कॉन्टिन्यू हो रही, प्रेजेंट अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो होता है। अगर पास्ट जो पहले कर चुके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी पहले सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन उसमें क्या वॉज और वेयर लगेगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, और क्या प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। इसी के साथ अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगेगा, और विल शैल के साथ में बी लगेगा। कई क्वेश्चन देखा होगा आपने, विल बी शैल बी ऐसे क्या, तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, कॉन्टिन्यू, और इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसका रामबाण है, इसमें वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म लगानी है। जहां पर भी सेंटेंस में देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग रही है, आंख बंद करके लगा दो क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो भी है, आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अभी आपने पढ़ा है क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। अब इसके बाद सेकंड में चलते हैं, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एस मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, हैव लगेगा, और इसी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इसी के साथ अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ विल शैल होगा, विल शैल सब्जेक्ट के साथ विल और शैल लगेगा, और उसके साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और ऑब्जेक्ट लगेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, कि विल लगेगा, विल शैल लगेगा, उसके विल या फिर शैल लगेगा, दो में से एक चीज लगेगा, और क्या हैव लगेगा उसके साथ में, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। इतना क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस से होगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सब पार्ट जिसको कह सकते हैं, उसमें लिखा था क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में हैज और हैव होगा, उसके साथ में बीइंग जरूर लगेगा, बीइंग लगेगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, याद रखिएगा, और ऑब्जेक्ट के साथ में आखिरी में क्या हो जाएगा, सिंस लगेगा या फॉर होगा, और देन उसके बाद टाइम होगा, क्योंकि ये क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें जो परफेक्ट वाला है और कॉन्टिन्यूअस है वो दोनों मिक्स कर दिया गया है, इसी की वजह से ये ऐसा हो रहा है। अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो पास्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों मिक्स करके नया बना है क्या, कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा, हैड के साथ बीइंग लगेगा, हैड के साथ हमेशा बीइंग लगेगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, और ऑब्जेक्ट होगा, इसमें भी क्या होगा फॉर होगा या फिर सिंस होगा, फिर टाइम होगा। ये क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, शैल विल होगा, और हैव होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद शैल या विल, शैल से या फिर विल से कोई एक लगाना, उसके बाद हैव होगा, बीइंग होगा, हैव के साथ बीइंग होगा, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, और फॉर सिंस होगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इन सारे टेंसेस से क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे वो हम लोग आगे वाले में डिस्कस करेंगे। तो इसका हम स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये सारे रूल है, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, इसको याद जरूर कर लीजिएगा बच्चों। अगर आप याद कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये बिना याद करे आने वाला ही नहीं है। मतलब यूजेस क्या होते हैं वो तो इसके अकॉर्डिंग पता चलेंगे ना, इसका जो फॉर्मूला है, इसके एक तरह से इसके रूल्स जो है इसके अकॉर्डिंग पता चले, तो रूल्स तो आपको याद करने पड़ेंगे। अब चलते क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगर हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ये टेंसेस से, तो पहला क्वेश्चन क्या है, रेनू ऑलवेज डैश द ट्रक। अब इसमें देखिए ये वाला सेंटेंस को क्या कहने रहे हैं, फर्स्ट वाले में हम लोग को देखना किस पे हो रहा है। अब रेनू ऑलवेज डैश द ट्रस्ट, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है, याद करिए किससे आ रहा है, सोचिए ये वर्ड किससे आ रहा है,
मतलब कौन से टेंसेस से आ रहा है, तो हमको पता चल रहा है ये किससे आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, ये याद रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आपको रूल बताया था, रूल आप ध्यान रखिए, रूल में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे लगेगी, इन सब में देखा जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी, ये और ये तो हो नहीं, आईएनजी तो हो नहीं सकते, विल कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है कि कंटिन्यू हो, तो एक ही चीज बचता है क्या, अपना ये स्पीक। तो रेनू ऑलवेज स्पीक्स द ट्रस्ट, मतलब ट्रुथ। इतना हो गया, इसका मतलब आप समझ गए इसमें क्या है, कैसे पहचानना है। आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं उससे आपको और आसानी होगी, मतलब आपको रूल सारे फॉलो करने और सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस पढ़ के आपको पता चलेगा ये प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में किस में कह रहा है। तो रूल पढ़ना है, रूल याद कर लेना, उसके अकॉर्डिंग रूल में फिट करना है, सेंटेंस जिसमें फिट हो जाए उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हीना डैश फ्रॉम ट्रेवल सिंस फीवर, मतलब हीना डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे, मतलब आखिर लास्ट संडे। ये सेंटेंस पढ़ के आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये किस चीज से हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको। तो क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन के पास पढ़ना है, उसके बाद अपने से एनालाइज करना है किस पे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि फीवर आ रहा है, अभी कॉन्टिन्यू है। कब है, लास्ट संडे, मतलब लास्ट संडे से है, समझिए लास्ट संडे से फीवर आ रहा है, मतलब कंटिन्यू है। और क्या है, तो अगर फीवर कंटिन्यू है लास्ट संडे से, तो इससे पता चल रहा है ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से आ रहा है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें फिट करना। उसमें वर्ब की क्या लगती थी, वर्ब की हैज बीइंग, कॉन्टिन्यूअस में हमने बताया था बीइंग लगेगा, बीइंग के साथ हैज लगेगा, ये सब में कहाँ लग रहा है, ये लास्ट वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये वाला हो जाएगा। इसी की तरह सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब टेंसेस में कोई बहुत आसान है, बस आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूल में देखना कौन ज्यादा फिट हो रहा है, और जब ये पता चल जाए देन उसके बाद आपको टिक कर देना। सिंपल था, देखिए कितनी जल्दी जल्दी आंसर सॉल्व हो रहे हैं। अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन है लास्ट वीक इट डैश। अब डैश है, इस तरह के क्वेश्चन पे आते, जरूरी नहीं ऑप्शन दे, इस तरह के आज ब्रैकेट में दे दिया रेन हैवली एंड माई। देखिए इस तरह के जो डैश वाले क्वेश्चन होते हैं उसको देखना है, इसमें सेंटेंस को पढ़ना, सेंटेंस को पढ़ने से क्या पता चला, इसका कोई रूल होगा। देखिए डी फॉलोवर्ड विद वाटर हैविंग, मतलब सेंटेंस देखिए क्या है, लास्ट वीक इट डैश हेवनली एंड माई हाउस वॉज फॉलोवर्ड विद, मतलब इसमें कह रहा है कि कुछ पता चल रहा है, किसमें कह रहा है, ये देखिए ये तो पता चल गया ये पास्ट की बात है, क्योंकि ये लास्ट वीक का है, मतलब पुराना भूतकाल जो बीत चुका है उसका है। इसमें कह रहा है लास्ट वीक से, ये पता चल गया। अब ये क्या है, फ्लोड इन वाटर, मतलब पानी से फ्लो होने लगा था रेन, ये हैवी रेनली, रेन क्या थी, हैविली थी। अब ये सेंटेंस पढ़ के एनालाइज हो रहा है कि ये क्या है, किससे रिलेट कर रहा है, ये हो रहा है सिंपल पास्ट टेंस से। अब सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ये याद रखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, सब सेकंड फॉर्म थी और प्लस ऑब्जेक्ट था। इतना आपको समझ में आ गया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब रेन की जगह पे रेन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सिंपली हम लोग क्या लगा देंगे, RAINED, रेन लगा देंगे। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना है, क्या कैसे करना है वो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रूल पढ़ चुके, रूल के अकॉर्डिंग उस पर रखना है सारे सेंटेंस को। इतना हो गया, थर्ड हो गया। अब फोर्थ की तरफ चलते। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं। तो देखिए अब जो भी नाम है, हैज ईट ऑल द चॉकलेट्स कीप इन अ ट्राई। अब इसमें देखिए ये फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, इसमें हम लोग को पता ही नहीं चल रहा कौन सा टेंसेस है, लेकिन ये तो पता चल रहा ना ये सब्जेक्ट है, तो पहला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, ये तो हम लोग को भरना है, क्या भरना है, अब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी वो पता चलेगा, प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कुछ होता था, अब ये क्या ईट कर रही अभी हो रहा है, तो इसमें क्या प्रेजेंट की बात की जा रही, कॉन्टिन्यूअस, अब कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी कंटिन्यू तो हो नहीं रहा है। अब इसमें क्या लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। कैसे पता चला, ये सेंटेंस को पढ़ के पता चला, सब्जेक्ट है ये। अब इसमें देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, ईट की सेकंड फॉर्म क्या, सीधे पता चल रहा ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ATE, ईट की सेकंड फॉर्म यही होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब फोर्थ वाला हो गया, फिफ्थ की तरफ चलते जो कि एकदम सिंपल सा है। अब इसमें देखिए द नेम
फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ द applications the name of the applications were dash in the reported and submitted to the mango। अब ये क्या है कि नेम बता रहा है एप्लीकेशंस वेयर। अब देखिए इसमें वेयर लग गया, ये देखिए ये क्वेश्चंस को देखना पिन पॉइंट क्या हो रहा है। इसमें क्या है, इसमें देखिए किस कौन सी फॉर्म लग रही है। इसमें देखिए अगर हम ये सेंटेंस को देखें, इसमें सबसे पहले क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में क्या है वर्ब की सेकंड, मतलब वेयर लग रहा है। वेयर वॉज वेयर हम बताए थे, वॉज वेयर क्या होता है वो आपको बताए थे। देखिए ये सेंटेंस को देखिए, इसमें देखिए वेयर लग रहा है, वेयर लग रहा है तो इसमें वॉज वाली वेयर वाली कुछ याद आ रहा है, WARE वेयर लग रहा था। फिर इसके आगे डैश है, लिस्ट लिखा है ING। अब लिस्ट लिखा है, लिस्ट में क्या हो जाएगा इन द रिपोर्टेड। अब हम लोग खाली ED लगा दे, LISTED लगा देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, रिपोर्टेड विद द। हाँ एकदम करेक्ट है। देखिए इससे पता चल रहा है ना कि सब्जेक्ट आगे है, वॉज है, वेयर सबसे बढ़िया क्लू मिल गया। तो इस तरह क्वेश्चंस को करना है और खुद से एनालाइज करना। अब ज्यादा क्वेश्चन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से होगा। बच्चों इसी के साथ अगर हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें जो कि रिपोर्टिंग वर्क के अंदर आता है, तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, सेंटेंस को पढ़िएगा क्या कह रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी वाक्य के वक्ता के मतलब कहने वाले के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्ति करता है, मतलब कहता है, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति होगा, वो दूसरे कोई व्यक्ति के कहे हुए वाक्य को बिना कुछ परिवर्तन करे, जैसा किसी ने कहा वैसा कह दे, दूसरे को परिवर्तन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच में एग्जांपल देखिए क्या है, राम ने कहा, क्या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो जाएगा आई वर्क हार्ड, मतलब राम ने कहा आई वर्क हार्ड, कह कोई और रहा कि इसने ये कहा, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इनडायरेक्ट में क्या कहा जाएगा, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में क्या, अभी कोई दूसरा व्यक्ति क्या था, किसी दूसरे व्यक्ति के कहे अनुसार क्या कह रहा है, बता रहा है कि उसने ऐसा कहा सेम टू सेम। अब वो अपने शब्दों में बताएगा, तो वो क्या सेम सेंटेंस हमने लिया है, क्या हो जाएगा, राम सेज दैट ही वर्क हार्ड। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन कैसे आते बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन आते डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। अब जैसे ये डायरेक्ट स्पीच था, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किया, तो इन्वर्टेड कॉमा जहां पे है वहां पे क्या लग जाएगा, डैट लग जाएगा। और उसके बाद आई को ही के साथ चेंज कर दिया। आई को ही के साथ कैसे चेंज किया, ये सब रूल में आगे पढ़ेंगे। अब क्या है कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना दिया। अब क्वेश्चन इनडायरेक्ट का दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम वाले, तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाना है तो वो भी मैं बताऊंगा। आगे कुछ रूल्स है उसी को फॉलो करके होता है। इतना आपको समझ में आया, इसकी शॉट ले लीजिए, आगे की वीडियो हम लोग देखते हैं। बच्चों अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे। तो पहला रूल क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को आपको कंजक्शन लगा देना। कंजक्शन में क्या करना है, ज्यादातर डैट करना है, मतलब जहां पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लिखे वहां पे डैट लगाना कंपलसरी है। अब क्या है, ये चीज समझ में आ गई। अब क्या सेकेंड रूल क्या है बच्चों, अगर हम लोग जल्दी जल्दी रूल की तरफ चले, रूल क्या है, इंपॉर्टेंट रूल है, ये रूल आप कर लेते तो आराम से हो जाएगा। रूल क्या है वो देखिए, पहला रूल क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को कंजक्शन लगा देना है। कंजक्शन में हमेशा डैट का यूज होगा, मतलब जहां पे रिपोर्टेड स्पीच और ये सारी चीजें, रिपोर्टेड स्पीच, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली चीज हो, वहां पे जहां कॉमा लगे वहां पे क्या कर देना, आपको डैट लगा देना। ये फर्स्ट रूल होता है। पहला रूल अच्छे से आ गया, जहां कॉमा दिखे, इन्वर्टेड कॉमा दिखे, तुरंत आंख बंद करके डैट लगा दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। इसी के साथ क्या है, सेकंड रूल क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं वो आपको पता है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा की जगह पे यूज किए जाने वाले वर्ड्स को क्या प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउन संज्ञा मतलब क्या, नाउन। नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन में क्या है, SON अपॉन, और अपॉन क्या लिखा 1 2 3, ये क्या लिखा है सर, ये सब समझ में आएगा, आपको बताता हूँ। S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और N का मतलब होता है कुछ नहीं चेंज कर, नो।
नहीं करना। अब सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन की तरह चेंज करना, मतलब फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट की तरह चेंज करना है, सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन की तरह चेंज करना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से करना है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करना। अब क्या करना है, ये क्या चीज पर्सन वर्सन है वो सब हम इधर बताते हैं। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ये सारा चीज है। अब सब्जेक्ट ऊपर लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा और तीसरा क्या है, पॉसेसिव लिखा। अब फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन में मैंने बोला आई वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे और नेम ऑफ एनी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन का नाम हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट में वी अस आता है, यू आता है, एंड हिम हर इट दे आता है। अब इसके बाद पॉसेसिव में क्या होता है, माई आता है, अवर आता है, योर आता है, हिज हर इट्स दे आता है। इतना चीज आता है। अब क्या कैसे होता है ये देखिए, आई वी सब्जेक्ट है, इसमें क्या है मी अस ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है माई अदर अवर, ये क्या है पॉसेसिव है। ये लाइन ये याद रखिएगा, सेकंड पर्सन के लिए यू है, यहाँ पर भी यू ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे खाली योर हो जाएगा। थर्ड पर्सन में ही शी इट द नेम ऑफ एनी पर्सन, ये थर्ड है, इसी में क्या हिम हो जाएगा और हर हो जाएगा, इट हो जाएगा, दम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो पॉसेसिव में देखा जाए तो हिज हर इट्स दे ये हो जाएगा क्या थर्ड पर्सन। ये सारी चीज आ गई। अब यूज कैसे करना है वो एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, ही शे इन्वर्टेड कॉमा लिखा आई वर्क हार्ड। अब इसने कहा है कि ही शे इन्वर्टेड कॉमा है, रूल के अकॉर्डिंग हमने डैट लगा दिया। अब ही कैसे आया, ही क्या आई सॉरी ही क्या आई। अब आई क्या है, आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना, आई क्या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, आई मतलब अपना खुद की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन है, तो आई को किसके साथ, फर्स्ट पर्सन को किसके साथ देख चेंज करना, सब्जेक्ट के साथ। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है, ही है, तो आई को सब्जेक्ट ही के साथ चेंज करना, तो मैंने ही लिख दिया। तो इसका आई को ही के साथ चेंज करना था, इसलिए ही लिख दिया। तो ही से डैट ही वुड वर्क हार्ड, ये क्या हो जाएगा, डैट क्यों लगा, क्योंकि कॉमा लगा। ये चीज समझ में आया कि अब थर्ड रूल क्या होता है, जहां पे शे मतलब शेड टू हो जाए या फिर सेट टू हो जाए, तो शेड टू की जगह पे टैल लगा देना और सेट टू की जगह टोल लगा देना। इतना आपको समझ में आ गया, शेड टू की जगह पे टैल लगा देना है और शेड टू की जगह पे टोल लगा देना, इतना हो गया। अब इसी के साथ इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ही शे टू मी। अब ये देखिए ही शे टू मी, शे टू है मी, अब इसकी जगह पे सीधे सीधे हमने टैल लगा दिया है, इतना हो गया। अब ही शे टू मी हो गया, टैल हो गया। अब इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है, रूल के अकॉर्डिंग डैट लगा दिया। अब इसके बाद इतना समझ में आ गया। अब ये जो आई है, मतलब ये क्या है आई, ही शे टू मी इन्वर्टेड कॉमा यू वुड हार्ड। अब इसमें क्या चेंज किया, ही टेल, शे की जगह टेल, मी का मी ही लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट लगा दिया। अब आई कहां से आए वो देखिए, यहाँ पे यू है, यू कहां पे है, यहाँ पे देखिए यू किसका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में यू किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसमें क्या यू किसके हिसाब से, ये आई कहां पे यू के हिसाब से आया। अब आई लग गया वुड वर्क हार्ड, इस तरह के एग्जाम्पल है। अब आपने एग्जाम्पल से देखा किस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, कितने आसानी से हो रहे हैं। तो ये कुछ मेन रूल थे जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में लगेंगे, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा और क्वेश्चन सैंपल पेपर से देख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चों, अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करें तो वो है मॉडल। मॉडल में मैंने इस तरह किया है क्योंकि इसमें एक बहुत क्विक और सबसे सटीक और सबसे अच्छा रिवीजन मैं बताने जा रहा हूँ। वो क्या है, मॉडल देखिए पहले होता क्या है। मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ की परमिशन लेते हैं या फिर किसी को सजेशन देते हैं या फिर किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं या फिर क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, और इसी के साथ एडवाइस भी करते हैं। मतलब ये सारा चीज़ जिस सेंटेंस में दिखे वहाँ पे आपको समझ लेना क्या है, मॉडल है। अब मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़, कुछ मेन वर्ड है जो आते हैं, उसका मतलब आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले क्या मॉडल में आता है, कैन। अब कैन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो देखिए। कैन का यूज़ कहाँ होता है, एबिलिटी के लिए होता है, एबिलिटी के लिए होता है और साथ में परमिशन के लिए भी होता है। अब कैन का यूज़ परमिशन और एबिलिटी के लिए होता है। इसी के साथ अगर मे का यूज देखा जाए, मे का यूज भी परमिशन के लिए होता है और इसी के साथ पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। लेकिन अब मे और कैन में मेजर डिफरेंस होता है। जो कैन का यूज़ होता है वो हमेशा छोटों के लिए किया जाता है और मे का यूज़ हमेशा बड़ों के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं मे आई ड्रिंक वाटर, मतलब बड़ों से पूछते हैं। अब कैन में कैन यू सिट, यहाँ पे ऐसे छोटों के लिए कहा जाता है, वहाँ पे कैन का यूज़ किया जाता है और मे का यूज़ किया जाता है। और जो मैं बोल रहा हूँ ये सब लिखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। अगर हम लोग बात करें हैव
और हैज़ की तो ज़्यादातर ये यूज़ हुए हैं। तो हैव टू और हैज़ टू का किसके लिए, ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, हिंदी में मैंने अपने शब्दों में लिखा है और जिससे आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा, आसान भाषा में लिखा है। क्या लिखा है, किसी को कुछ भी कराने के लिए। अब हैव टू हैज़ टू किसी से कुछ भी कराने के लिए किया जाता है। अब ये ऑब्लिगेशन है। अब इसका भी एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, जैसे हैव टू है, हैज़ टू है, किसी को कुछ भी कराना हो, कोई काम कराना है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है। और इसी के साथ हैड का यूज़ भी होता है, हैड टू। अब इसमें ये सारे कहाँ कहाँ लगेंगे, ये सब हम लोग टेंस में पढ़ चुके हैं। तो हैड, हैज़, हैड, हैव का यूज़ कहाँ पे होगा, ये सारा चीज़ आप जान चुके हैं, टेंसेस में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऑबिलिटी, ऑब्लिगेशन और इसी के साथ इसके लिए, नेसेसरी के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसी के साथ अगर हम लोग माइट की बात करें तो माइट को हमेशा सजेशन के लिए होता है। माइट और शुड हमेशा सजेशन के लिए होता है, किसी को कोई चीज़ सलाह देने के लिए। इसी के साथ मॉडल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल थे, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड से जिसका आपको आना चाहिए। अभी क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम है तो हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, एकदम अच्छे से पूरा डिटेल वीडियो तो बात की बात है, लेकिन ये देखिए ये एकदम सटीक और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम्पल हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है बच्चों, इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट देखिए ऐसा मैं बताऊंगा एकदम आसानी से आ जाएगा। डिटर्मिनेंट को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। इसमें क्या होता है, नाउन के बारे में बताता है। पहली बात तो इन्फॉर्मेशन देता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, नाउन के बारे में बताता है। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कितना है, किसका है या फिर किस तरह का है, ऐसी चीज़ें क्या होता है डिटर्मिनेंट के अंदर आती हैं। अब डिटर्मिनेंट आपको समझ में आया क्या होता है कि ये नाउन के बारे में बताता है। और इसी के साथ ये क्या बोल सकता है, कोई भी चीज़, कोई सेंटेंस है, किसका है या कितना है या किसके लिए किया जा रहा है, ये सारे वर्ड्स जो होंगे वो डिटर्मिनेंट के लिए होंगे। अब देखिए जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ड्स जो कि मैं बताऊंगा। इसके पहले हम लोग देख ले, देखिए इसमें काउंटेनेबल और एक अनकाउंटेनेबल, दो तरह के नाउन होते हैं। एक जो होता है काउंट कर सकते, एक होता है अनकाउंट कर सकते। ये क्या होता है, जैसे आ फ्यू जो वर्ड है जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ पे कहाँ होगा, काउंटेबल नाउन के लिए। जहाँ पे काउंटेबल नाउन होगा वहाँ पे तुम आ फ्यू लगा सकते। पहले आपको पूरा सेंटेंस देखना, सेंटेंस में देखना है कि ये काउंट वाला है कि अनकाउंट वाला है। अगर काउंट वाला है तो आ फ्यू लगा देंगे, और अगर अनकाउंट वाला है तो आ लिटिल लगा देंगे। अब समझिए, आ फ्यू किसके लिए होगा, काउंटेबल के लिए। आ लिटिल किसके लिए होगा, अनकाउंटेबल के लिए। इसी की तरह अगर सम की बात करें, जो सम आता है ये भी डिटर्मिनेंट का पार्ट है। सम पॉजिटिव मतलब कह सकते हैं सम हमेशा किसके लिए यूज़ किया जाएगा, पॉजिटिव तरीके के लिए यूज़ किया जाएगा। जबकि क्वालिटी जो होगी वो थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब इसमें कह सकते हैं जो पहला क्या है, सम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, कोई भी सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, उसके तरीके से बताया जाएगा सम का यूज़। और उस सेंटेंस में देखा जाएगा क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। ये सब मैंने लिखा है, आप गौर से देखिए, स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब इसी के साथ अगर एनी की बात की जाए तो एनी का मतलब होता है कोई मतलब ये इंट्रोगेटिव होता है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, मतलब जिसमें क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं उसमें एनी का यूज़ आप आराम से कर सकते हैं। अब इसी की तरह मच की तरफ बढ़ते हैं तो मच हमेशा सिंगुलर होता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ सेंटेंस को सबसे पहले पढ़ना आपको लग रहा है ये अनकाउंटेबल है तो उसमें सिंगुलर वो मच लग जाएगा। और सिंगुलर कहाँ से, अभी हम लोगों ने सबसे पहले ये सिंगुलर प्लूरल ही पढ़ा था। इसी के तरह प्लूरल के लिए कहाँ पे हो जाएगा, मैनी हो जाएगा। मच मैनी मतलब होगा प्लूरल के लिए, मच होगा सिंगुलर के लिए, अनकाउंटेबल होगा तो मच होगा, काउंटेबल होगा तो मैनी होगा। इतना समझ में आ गया। अब आखिरी पॉइंट आता है क्या, आर्टिकल। अब आर्टिकल क्या होता है, ए एंड द, सब लोगों ने पढ़ा है। अब ए क्या होता है, कॉन्सोनेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड होगा वहाँ पे ए का यूज़ हो जाएगा। अब वोवेल्स जितने होते ए ई आई ओ यू वोवेल्स होते, वहाँ के आगे क्या हो जाएगा, वो वाले साउंड्स के आगे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब रही बात दा की, दा के लिए बहुत सारे हैं। अब इसमें कोई भी चीज़ हो जाएगी क्या, प्रॉपर नाउन के लिए भी यूज़ किया जाता है दा को। कोई भी किंगडम, कोई
बिल्डिंग्स, कोई ग्रुप्स, इन तरह की चीज़ों के लिए दा का यूज़ किया जाता। कोई यूनिक चीज़ लिखी गई है तो दा के लिए यूज़ किया जाएगा। और भी इसी तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें दा का यूज़ किया जाता है। तो डिटर्मिनेंट भी इसी की तरह सॉल्व हो जाता है। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन सब के एग्जाम्पल जो हैं वो आप सैम्पल पेपर में कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही, इसकी वजह से मैं टॉपिक और इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ।